ओके, यहाँ पे मैं कह रही थी एक मिनट बेटा, ये तस्वीर हट गई है, मैं दोबारा ले आऊं। एक मिनट, हाँ। ओके, यहाँ हमारी तस्वीर फिर सामने आ गई। अब यहाँ पे शायद कह रहे हैं, कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी बात का, तुम्हारी जबान तो बहुत ही जो है वो शौक महसूस हो रही है। तुम बेशक अपने गम बयान कर रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो जबान है वो तुम्हारे इस गम का साथ नहीं दे रहा। तुम्हारी आवाज से महसूस ही नहीं हो रहा कि तुम किसी गम में भी जो है वो गम में भी मुब्तला हो। अब ये कैसा जो है शिकवा है, कभी जो है वो शुक्र तो कभी किया ही नहीं गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, आखिरी मिस्र में जो शायर कह रहे हैं, हम सुकून कर दिया बंदों को खुदा ने। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया। जब तुम्हारे अफसर तुम्हें काम करने के लिए कह रहे होते हैं, तुम उस अल्लाह के हाथ भुला देते हो। तुम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने तुम्हें इसके लिए क्या हुक्म दिया है। अपने अफसर को खुश करने के लिए तुम गलत सही हर काम कर रहे होते हो, तो कि फिर शिकवा किस बात का? जब तुमने बंदों को अल्लाह से ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी, अल्लाह के इस बराबर लाकर खड़ा कर दिया, तो अब तुम किस बात का शिकवा कर रहे हो? तुम तो बंदों की इताअत करते हो ना, अल्लाह की इताअत तुमने की ही कब है? अब दूसरा मुसद्दस में क्या कह रहे हैं, हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किससे, रहरवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जौहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। हम तो हमेशा ही जो है माइल ब करम रहते हैं, यानी कि हम हमेशा ही कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तुम लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी मेरा करम मांगा हो? हम तो बहुत सारे रास्ते दिखलाते हैं, सीधा रास्ता जहां से आप बहुत कुछ नाम मकाम शोहरत हासिल कर सकते हो, लेकिन उस सीधे रास्ते पर कौन चलता है? इस उसको सीधे रास्ते पर चल के कभी किसी ने अपनी मंजिल बनाने की कोशिश की? कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हम तो आम आम जो है वो तरबियत देने के लिए तैयार है। तुम हमारी तरफ बढ़ो सही। मुझे कोई ऐसा जौहर मिल ही नहीं रहा जो इस काबिल हो, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी थी उनको आगे बढ़ा सके। मुझे तुम लोगों में से कोई इंसान ऐसा नजर ही नहीं आता। आज कितने लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं, कितने लोग हैं जो मेरी तरफ आते हैं। तुम लोगों में से किसी को सही रास्ते की तो तलाश ही नहीं, तो शिकायत किस बात की कर रहे हो? अगर कोई काबिल होता है तो हमारी तरफ बढ़ता है, तो हम उसे कई कई शान देते हैं। उसका हर जगह नाम होता है। जैसे कि आप देखें कि हमारे जो वली अल्लाह हैं, उन्होंने जो है दुनिया में आज तक उनका नाम जिंदा है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के पैगामात को आम किया। तो ये वो लोग थे, ठीक है, हमारे आबाओ अजदाद थे, तुम नहीं थे। अगर किसी ने जो है वो दुनिया में दीन को फैलाया, इस्लाम को फैलाया, तो वो तुम्हारे आबाओ अजदाद थे और उसको हमने कई शान दिए, तुम थोड़ी थे। तो फिर किस बात का शिकवा करते हो? उन्होंने अपने बेटा, सबसे पहले तो ये करना बंद करें, स्क्रीन को खराब करना बंद करें आप लोग, वरना मैं पिक्चर हटा दूंगी।
स्क्रीन को खराब करना बंद करें। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जिन्होंने दीन को फैलाया, जिहाद किया, वो तुम्हारे आबा और अजदाद थे, तुम नहीं थे। और जब वो दीन को फैलाने निकले, ढूंढने निकले, और तो उनको नई नई दुनिया से अल्लाह ताला ने मुतारुफ किया और बड़े बड़े शान अता किया। ठीक है, यहाँ तक दो मुसद्दस आपको समझ आए? इसमें कोई मुश्किल अगर पेश आ रही है तो अभी पूछ लें, क्योंकि तशरीह बनाते हुए मैं बार बार आपको समझा रही होती हूँ। अभी अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है, समझ आई कि पहले नज़म में शायर ने शिकवे किए, अब दूसरी नज़म में जो है वो अल्लाह की जानिब से शायर ने मुसलमानों की तरफ से शिकवे किए पहली नज़म में, और दूसरी नज़म में जवाब शिकवा में मंजाने बल्ला वो अब मुसलमानों को उनकी गलतियां बता रहे हैं। आप लोगों को पहला मुसद्दस में दोबारा समझाती हूँ, ठीक है? आई आवाज, यानी यहाँ पे मुख्तसरन ही मैं समझाऊंगी कि जब है जो है ये शायर कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारे गम से भरी हुई आवाज आई, मैंने तुम्हारी कहानी सुन, मैंने ये भी जान लिया कि तुम्हारे जो है आंसू बह रहे हैं और तुम्हारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। पैमाना कहते हैं भरे हुए प्याले को जो छलकने लगता है, लेकिन हम इसको मुहावरतन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आसमान को तुम्हारे नारों ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे इन शिकवों का कैसे यकीन करूं कि तुम जितने भी शिकवे बयान कर रहे हो, तुम्हारे लहजे से तो ये महसूस ही नहीं होता कि तुम गमगीन भी हो। अब कभी ये तो नहीं है ना कि अल्लाह ताला ने सिर्फ गम ही गम तुम्हें दिए हों, तुम्हें जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें भी अदा की, क्या कभी तुमने उसका शुक्र अदा किया? अब तुम अपनी गलती देखो कि तुम क्या करते हो कि जब तुम्हारे अफसर तुम्हें हुक्म दे रहे होते हैं, यानी ये आखिरी में से बता रही हूँ, हम सुकुन कर दिया बंदों को खुदा से सुने, यानी कि जब जो है हम सुकुन मतलब एक साथ अल्लाह के साथ जो है वो एक साथ खड़ा कर देना, ये इन मानों में जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जब तुम्हारे अफसर तुम्हें हुक्म देते हैं तो उसको तुम बिल्कुल भूल जाते हो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। तुम अपने अफसरों को खुश करने के लिए हर गलत सही काम कर रहे होते हो। तो तुमने कब अल्लाह की इताअत की जो आज तुम इतने शिकवे कर रहे हो? ठीक है, यहाँ आपको पहला मुसद्दस हुआ। दूसरा मुसद्दस फिर दोबारा समझा रही हूँ। यहाँ पे फरमा रहे हैं शाहिर के अल्लाह की तरफ से कि मैं तो जो है कर्म करने के लिए तैयार था, लेकिन तुम लोगों में से कभी किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, यानी कि तुमने कभी मुझसे मांगा ही नहीं कुछ भी कि हमें जो है वो सीधा जो है वो रास्ता दिखाएं और हम उस रास्ते पर चलें। तो मैं करता, मैं कि कोई रास्ते चलकर पहुंचने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो हुई थी, तो भी इन्हें इस्लामी तरबियत करना चाहता, अल्लाह के अहकामात को जानती थी, लेकिन तुम में से कोई भी ऐसा जो है वो हीरा नहीं मिला मुझे जो मेरे जो है वो इस काम आगे बढ़ाए। और आदम के जो है मुझे तुम लोगों में से कोई ऐसा नजर नहीं आता जो आदम की तालीमात को आगे बढ़े। कोई इस काबिल होता है तो क्या मतलब है शान देते हैं जो तुम कह रहे हो ना कि मुसलमानों ने जो है दुनिया में नाम फैलाया, ये सब किया, तो ये तुम्हारे आबा अजदाद ने किया था, तुमने नहीं किया था। और वो इस काबिल तो हमने उनको कई बड़े बड़े जो शान अता किए, और उनको चूंकि वो अल्लाह को ढूंढते थे इसलिए उसे नई नई दुनिया से मुताबिक। अच्छा जी, हमारा तीसरा मुसद्दस है, किस कदर तुम पर गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, तब्बे आजाद पर कैद रमजान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जस्म बाहम जो नहीं तो अंजुम में महफिल अंजुम भी नहीं। अब यहाँ पे जो शायद क्या कह रहे हैं कि तुम इतनी ज्यादा शिकायतें कर रहे हो कि मैंने जो है मुसलमानों पे ये जुल्म कर दिया, वो जुल्म कर दिया। अब तुम खुद को देखो कि तुम्हें जो है नमाज के लिए सुबह उठना कितना मुश्किल लग रहा होता है। मुअज्जिन आजान पर आजान दे रहा, सॉरी, मुअज्जिन जो सदा पे सदा लगा रहा होता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन
اس کے باوجود بھی تمہیں اپنی صبح کی نیند اتنی پیاری ہوتی ہے کہ تم نماز کے لیے جو ہے وہ نہیں اٹھتے. تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں ہم سے پیار ہے جب تم اپنی نیند تک قربان نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے اور وہ بھی تمہارے لیے روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تم سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتا. تم وہ مہینہ ایسے ہی گزار دیتے ہو، نہ تو روزے رکھتے ہو، نہ اللہ کی ٹھیک طریقے سے عبادت کرتے ہو. تو پھر اتنے شکوے کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم ہی مجھے یہ بتا دو، کیا تمہاری یہی وفاداری کے اصول ہیں؟ اسی وفاداری کی تم بات کر رہے ہو؟ جب تم یہ سب کر رہے ہو تو تمہیں شکوہ کس بات کا ہے؟ جب تم اپنی مرضی سے میرے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہو تو شکوہ کس بات کا ہے؟ ایک پھر آخری کے 2 مصروں میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا، قومیں ہمیشہ مذہب سے بنتی ہیں. اگر تم نے مذہب کو چھوڑ دیا تو تم کچھ بھی تمہاری شناخت ختم ہو جائے گی، تم باقی نہیں رہو. جب جو ہے تم مذہب ہی کو چھوڑ دو گے تو تم آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. جب تک تم مذہب کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم پوری دنیا پر حکومت کرو گے. ٹھیک ہے. پھر آخری جو ہے مسدس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، پھر زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اب یہاں پہ منافقت یعنی کہ نفع جو ہوتا ہے ہم مسلمان قوم کا ایک ہی ہوتا ہے. ایک مسلمان کا نقصان پوری قوم کا نقصان، ایک جو ہے مسلمان کا فائدہ پوری قوم کا فائدہ. یہاں پہ کاروباری فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا تو دوسرے کا کیسے نقصان. یہاں پہ کاروبار کی نہیں ایمان کی بات ہوتی ہے. اگر کسی ایک مسلمان کا ایمان جو ہے وہ چلا گیا تو اس کے نقصان پوری قوم کو پہنچتا ہے. ہم سب کا نبی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، ہمارا ایمان بھی ایک ہے. یعنی کہ ہم ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارا دین بھی ایک ہے. ہم سب اسلام کے پیروکار ہیں، ہم اس اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا حرم پاک یعنی خانہ کعبہ بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے. حرم پاک ایک ہے یعنی کہ ہم سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کو سجدہ ایک قبلے رخ پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا قرآن بھی ایک ہے یعنی کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. کوئی الگ الگ کتابیں نہیں ہیں کہ اس مسلک کا ہے یا اس جو ہے فرقے کا ہے. سوری، اس فرقے کا ہے تو اس کے لیے الگ قرآن ہے، یا اس فرقے کا ہے تو اس کے لیے الگ قرآن ہے. یہ شاید کہہ رہے ہیں. اوکے. تو ہم سب کا قرآن بھی ایک ہے، لیکن یہ آج ہو گیا کہ ہم مسلمان ایک نہیں رہے، ہم مسلمان ایک قوم نہیں رہے. کہیں پہ لوگوں نے ذات پات کو اہمیت دینا شروع کر دی کہ ہم اعلیٰ ذات ہیں، باقی جو ہے مسلمان ادنا ذات ہیں. آج کل یہ باتیں ہو بھی رہی ہیں اور کہیں پہ فرقہ بندی آ گئی ہے. تو ان باتوں سے زمانے جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آگے نہیں چلتی. ٹھیک ہے. یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی. ان چیزوں سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے چاہیے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، اور جب وہ ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تب وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. سمجھ آیا بیٹا؟ یہیں پہ ہمارا یہ نظم شکوہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اور اب ہمارے پاس چند ہی لمحات رہ گئے ہیں. اگر آپ کو اس نظم کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. اس پنپنے کا مطلب کیا ہے؟ پنپنا یعنی آخری بڑھنا، بڑھنا. نشو نما پانا. ٹھیک ہے. ترقی کرنا. یہاں پہ جو ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، یعنی کہ زمانے میں ترقی پانے کی یہی باتیں. اسکرین خراب نہ کریں، یہاں پہ یہ مطلب ہے. رمضان اور کچھ پوچھنا ہے؟ رمضان والا مسئلہ سمجھا دیں. جی رمضان والا مسئلہ سمجھا دیں ایک دفعہ. مجھے آواز نہیں آئی، دوبارہ کہیں. رمضان والا مسئلہ. اچھا، رمضان والا مسئلہ دوبارہ سمجھا دو. یہاں پہ یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، لیکن تمہیں یوں لگتا ہے جیسے تم قید ہو گئے ہو.
ना तुम्हारा रोजा रखने को दिल करता है, ना जो है वो दूसरे एकामात पूरे करने को दिल करता है, क्योंकि रमजान क्या होता है, हम सिर्फ जो है वो खाने पीने का रोजा नहीं होता, आपको हर बुराई से अपने आप को बचाना है। गीबत की आपका रोजा चला गया, गालम गलोच की झगड़ा की आपका रोजा चला गया, तो हम जो है इन सब चीजों से खुद को बचाते हैं। तो मुसलमानों को ये भी जो है बुरा लग रहा होता है, यूं महसूस होता है जैसे वो कैद में पड़ गए हैं, तो वो रमजान के ना रोजे रखते हैं ना दूसरे कामात पूरे करते हैं, तो ये वफादारी नहीं है अल्लाह से। ठीक है, अब समझ में आया? जी मिस। और कोई मुश्किल परेशानी? क्योंकि हमारे पास बस कुछ ही लम्हे रह गए हैं, 4-5 मिनट बाकी हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट के बाद क्लास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको डायरी बता देती हूँ, मतलब आज का होमवर्क बता देती हूँ और ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। आप लोगों को आज मैं तशरीह करने के लिए नहीं दे रही, इंशाल्लाह हम कल करेंगे, इसलिए आप लोग जो हैं पहली तशरीह बमे हवाला याद करेंगे शिकवा का। ठीक है, पहली तशरीह बमे हवाला शिकवा का याद करेंगे। और कोई सवाल? ओके, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पूछना तो 1 मिनट बाकी रह गया है, क्लास ऑफ कर दूं फिर? यस मिस। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।